हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, हम लाइव आ चुके हैं। आप लोग एक बार लाइव आ जाइए। और आज का क्लास प्यारे बच्चों, अगर आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आज का क्लास ना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं प्यारे बच्चों बायोलॉजी का 40 ऑब्जेक्टिव। और ये साधारण 40 ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये प्यारे बच्चों एनसीईआरटी बुक से चुन चुन के प्यारे बच्चों 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए ना रामबाण साबित हो सकता है। तो यहाँ आप देख लीजिए, ये जो 40 क्वेश्चन है ये सभी प्यारे बच्चों को याद होना चाहिए। तो जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक बार वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी आपके दोस्त साथी है वो लाइव क्लास में प्रवेश कर सके। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम तो जान गए कि आज का क्लास किस चीज का होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग क्या कीजिए चैनल पे पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो बेल आइकॉन होता है उसको दबा के ऑल पे कीजिए। और अगर आप हमारे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, यहाँ आप देखिए हम अपना व्हाट्सअप नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24। आप इस पे मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में ऐड होना है। हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। और ये प्यारे बच्चों ग्रुप में ऐड करना है तो सिर्फ बॉय को ऐड करना है। यहाँ पे आपको इस पे मैसेज करना है और यहाँ पे आपके पास एक लिंक जाएगा, जिसको दबा के आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप गर्ल हैं तो आप इस नंबर पे बेझिझक हमारे पे व्हाट्सअप कॉल कीजिए या नॉर्मल कॉल कीजिए और हमसे बात कीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपका क्लास कहाँ पे होगा, कौन सा ग्रुप आपके लिए है। ये सभी हम प्रबंध आपके लिए कर चुके हैं गर्ल्स के लिए। तो आप लोग पहले हमसे बात कर लीजिएगा, उसके बाद से हम आपको बता देंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आप देखिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग यहाँ देखिए एक एक क्वेश्चन को आंसर देते चलिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहले नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए एनसीईआरटी बुक का है। पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे है कि मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं अपने, प्यारे बच्चों जो प्रमुख यहाँ पे वैज्ञानिक थे ग्रिग मेंडल, वो प्यारे बच्चे किस लिए प्रसिद्ध थे, यही तो क्वेश्चन है। कि यहाँ पे देख लीजिए जो मशहूर वैज्ञानिक थे प्यारे बच्चों ग्रिग मेंडल, वो किस लिए जाने जाते हैं। तो पहला प्यारे बच्चों मटर के पौधे के कार्य हेतु ये जाने जाते हैं, ये तो सही बात है। और यहाँ आप देखिए अनुवांशिक के नियम हेतु जाने जाते हैं, ये भी सही बात है। तो यहाँ पे हमारा क्या होने वाला है, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे आंसर कट जाएगा। बचेगा कौन प्यारे बच्चों, ए और बी दोनों, यानी हमारा क्या होगा ए और बी दोनों यहाँ पे 110% राइट आंसर होगा। और आप लोग प्यारे बच्चे इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में 110% पूछे ही जाएंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला आज ये क्वेश्चन कि क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होती है। सब क्वेश्चन प्यारे बच्चों एनसीईआरटी बुक का है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये क्लास होने वाला है। तो प्लीज ये क्लास आप लोग जरूर कीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों आंसर लगाइए कि क्रॉसिंग ओवर, यहाँ देखिए जो क्रॉसिंग ओवर होता है प्यारे बच्चों किस अवस्था में होता है। तो आपको बताना है क्रॉसिंग ओवर होता है पैकेटिन की अवस्था में। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, हमारा होगा ए ऑप्शन 110% राइट। और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया है। और 40 के 40 क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि संबंधता की खोज किसने की। ये एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, लाजवाब है, MBBI क्वेश्चन है। आपको बताना है कि संबंधता की खोज किसने की थी। तो प्यारे बच्चे संबंधता की खोज की अगर आप यहाँ पे पूछ दे कि संबंधता की खोज किसने की, प्यारे बच्चों आपको बताना है पन्ने ने किया था, कुछ नहीं, मेंडल वेंडल कुछ नहीं। आपको प्यारे बच्चे आंसर देना है कि संबंधता की खोज की थी वो पन्ने ने की थी, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि यहाँ देखिए द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी यानी फिनोटॉपिक का अनुपात कितना होता है। गजब का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान लगा के पढ़ना है, बहुत बढ़िया। यहाँ आप देखिए द्विसंकर क्रॉस के अनुलक्षणी फिनोटॉपिक अनुपात पूछा है। तो प्यारे बच्चों द्विसंकर क्रॉस में क्या होता है, फिनोटॉपिक अनुपात होता है 9:3:3:1 होता है। और यही हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों 110% राइट आंसर होगा। और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए 5 नंबर। यहाँ आप देखिए, यहाँ देखिए परिवर्धनशील भ्रूण द्वारा, यहाँ देखिए भ्रूण पोष का यहाँ देखिए उपभोग किस बीज में होता है। देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल प्यारे बच्चों, इसी क्वेश्चन यहाँ देखिए इसी लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ रहा है। तो इस सब क्वेश्चन का लेवल आपको याद होना चाहिए कि यहाँ देखिए परिवर्धनशील भ्रूण यहाँ देखिए द्वारा भ्रूण पोष का यहाँ देखिए उपभोग किसके बीज में होता है। तो आपको बताना है प्यारे ये मटर के बीज में होता है, मटर के बीज में।
प्यारे बच्चों किसके बीज में ये होगा, यहाँ देखिए परिवर्धनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का उपभोग किसके बीज में होगा, आप बताइएगा प्यारे बच्चों किसके, तो मटर के बीज में, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आ जाइए आप देखिए आवर्त बीजी में निषेचन होता है, बता दीजिए। आवर्त बीजी में निषेचन होता है प्यारे बच्चों, गजब का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, कि यहाँ देखिए आवर्त बीजी में निषेचन की क्रियाएं होती हैं जल्दी से जल्दी, तो आप क्या जवाब दीजिएगा कि आवर्त बीजी में जो निषेचन की क्रियाएं होती है प्यारे बच्चों ये भ्रूणपोष में होती हैं, और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन याद रखिए कि आवर्त बीजी में निषेचन होता है, ये भ्रूणपोष में होता है, बी ऑप्शन पे टिक मारिएगा, हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आज के सेशन का। यहाँ पे प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको देखिए क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक पूछेगा अगर आपके एग्जाम में, तो आपको बताना है वॉन वेयर। प्यारे बच्चों आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक पूछा है ना, भ्रूण विज्ञान है ना, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक हम क्या पूछे, वॉन वेयर, यानी हमारा क्या होगा, हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जो जनक है वो प्यारे बच्चों कौन है, वॉन वेयर है, और ये आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए कि मुकुलन में यहाँ देखिए प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। यहाँ देखिए सॉरी यहाँ पे आंसर ही बता दिए, कीस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है क्योंकि ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है मेरे प्यारे बच्चों, तो वीडियो को एकदम तबातोड़ एकदम शेयर करना है और यहाँ पे आपको सही सही आंसर देख के जाना है, बता के जाना है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होगा, तो ईस्ट में प्रजनन प्यारे बच्चों मुकुलन के माध्यम से होता है। ईस्ट में प्रजनन क्या बताइएगा, मुकुलन के माध्यम से होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होने वाला है, हमारा होने वाला ए ऑप्शन 110% राइट, और प्यारे बच्चों इसको सही कर देना। अगला आ जाइए, ये आप देखिए युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चों देख लीजिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, एक बार आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगा दीजिए एक बार। जल्दी जल्दी प्यारे बच्चों आंसर लगाइए कि युग्मक सामान्यतः प्यारे बच्चों क्या पूछा गया है कि किस प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है हैप्लॉयड, यानी क्या, एक गुणित होते हैं, हैप्लॉयड। प्यारे बच्चों याद रखना है कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, आपको बताना है कि युग्मक सामान्यतः हैप्लॉयड यानी एक गुणित होते हैं। हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन कि निम्नांकित में किसमें, यहाँ देखिए पादप काय अगुणित होता है। यहाँ देखिए आपको बताना है कि निम्नांकित में से किसमें जो पादप काय होगा वो अगुणित होगा। प्यारे बच्चों पादप काय अगुणित किसमें होता है, शैवाल में होता है, पहला याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि पादप काय अगुणित किसमें होता है, आपको बताना है पहला कि शैवाल में होता है, दूसरा बताना है कवक में, तीसरा ब्रायोफाइटस में। यानी हमारा क्या होगा, हमारा हो जाएगा इनमें से डी, यानी इनमें से सभी वाला यहाँ पे क्या होने वाला है, हमारा सही आंसर होने वाला है। और आप लोग प्यारे बच्चों इसको याद कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आ जाइए आप देखिए 11 नंबर कि अदरक में कायकी प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। अब आइए क्वेश्चन देखते जाइए, कितना यहाँ देखिए एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। और यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर बताना है कि अदरक में कायकी प्रवर्धन किसके द्वारा होगा, अदरक में कायकी प्रवर्धन किसके द्वारा होगा। आप बताइएगा कि अदरक में जो कायकी प्रवर्धन होता है राइजोम के द्वारा होता है, और यही हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर होगा। और आपको इसको याद कर लेना है। अगला आ जाइए क्वेश्चन कि कंद किसका रूपांतरण है। कंद प्यारे बच्चों, कंद जो होता है, कंद किसका रूपांतरण भाग होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या होगा, कंद किसका रूपांतरण भाग है। प्यारे बच्चों आप क्या जवाब दीजिएगा कि कंद किसका रूपांतरण भाग है। आप बताइएगा जड़ का ये एक रूपांतरण भाग होता है, किसी का नहीं, कंद किसका, तो जड़ का। और आपको मारना एग्जाम में आएगा तो डी वाला ऑप्शन पे, यही हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को क्या करता है, खींच लेता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कितना जबरदस्त है। क्वेश्चन है आपके लिए कि इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उग करके क्या करता है, ऑक्सीजन को खींच लेता है। आपको बताना है कि जलकुंभी का ये काम है, ठहरे हुए पानी में उगकर क्या करता है, ऑक्सीजन को खींच लेता है। यानी हमारा क्या होगा, हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए 14 नंबर कि उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन की क्रियाएं होती है, बाह्य आंतरिक
उच्च श्रेणी के जितने भी पौधे होते हैं, निम्न की बात नहीं कर रहे हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम बात करें कि उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन की क्रियाएं होती हैं। आपको बताना है कि जितने भी उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं उसमें जो निषेचन होता है वो आंतरिक निषेचन होता है। याद रहेगा प्यारे बच्चों कि जितने भी उच्च श्रेणी के पौधे होंगे, जितने भी उच्च श्रेणी के पौधे होंगे उनमें जो निषेचन की क्रियाएं होंगी वो क्या होगी प्यारे बच्चों, आंतरिक निषेचन होगा। यानी बी ऑप्शन यहाँ पे पूरा करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद करते चलिए। अगला यहाँ पे आ जाएगी प्राकृतिक, यहाँ देखिए अनिषेक जनन पाया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हम बोलेंगे प्यारे बच्चों आपको याद होना ही चाहिए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, आपको सिर्फ आंसर देना है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में है कि प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। तो प्राकृतिक अनिषेक जनन प्यारे बच्चों किसमें पाया जाता है, तो ये मधुमक्खियों में पाया जाता है प्राकृतिक द्वारा अनिषेक जनन। यानी प्राकृतिक अनिषेक जनन प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में कि किसमें पाया जाएगा, आप बताएंगे कि जो प्राकृतिक अनिषेक जनन की क्रियाएं होंगी वो जलकुंभी मधुमक्खी में होंगी। यहाँ पे क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए कि ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है। और हम आपको ये बतला दिए हैं आज का जो क्लास होने वाला है उसमें एनसीईआरटी बुक से प्यारे बच्चों चुन चुन के यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है। तो बायोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट है ना, एक एक क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि ये परिवर्तन जो लार्वा को किस में बदल दे, तो वयस्क में परिवर्तित कर दे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या कहेंगे, तो एकांतरण नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम लोग कहेंगे कायांतरण। प्यारे बच्चों क्या कहेंगे, कायांतरण कहेंगे और यही हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर होगा और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए 17 नंबर कि डीएनए में कूट क्रम कहलाते हैं। प्यारे बच्चों डीएनए के जितने भी कूट क्रम होते हैं, प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि डीएनए के जितने भी कूट क्रम होते हैं उन्हें हम लोग एक्सोन के नाम से जानते हैं। तो देखिए ऑप्शन में जरूर होगा डीएनए के कूट क्रम को हम क्या कहेंगे, प्यारे बच्चों अभी बताएं, डीएनए के कूट क्रम को हम कहते हैं एक्सोन। एक्सोन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चों ऑल सब्जेक्ट का तैयारी हम अकेले कराते हैं और आपको पूरा करा के ही मानेंगे। जितना मेहनत हम करते हैं आपके लिए उससे कई गुना ज्यादा मेहनत आपको करना है अभी, क्योंकि आपका एग्जाम एकदम नजदीक आ चुका है। प्लीज प्यारे बच्चों जितना क्लास करा रहे हैं ना फोकस करके आप लोग क्लास कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन कि आप देखिए यूरेसिल के संबंध जो है किससे, यूरेसिल का संबंध प्यारे बच्चों किससे होता है, यूरेसिल जो होता है उसका संबंध किससे होगा, तो यहाँ पे आप बताइएगा यूरेसिल का संबंध जो होता है वो किससे होता है, आरएनए से होता है, डीएनए से और दोनों से। तो यहाँ आप देखिए दोनों पे आपको राइट आंसर नहीं मारना है। पहला बात यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि यूरेसिल का संबंध पूछे ना तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यूरेसिल का संबंध सिर्फ आरएनए से होता है। तो यहाँ पे ये देख के आप लोग ये मत कीजिएगा कि इसी पे टिक कीजिएगा, तो ये आपका गलती हो जाएगा। यूरेसिल का अगर आपसे संबंध पूछा जा रहा है आप बताइएगा आरएनए से होता है यूरेसिल का संबंध, यानी हमारा प्यारे बच्चों क्या होने वाला है, यहाँ पे ए ऑप्शन पूरा राइट आंसर होने वाला है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए 9 नंबर के द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम कौन सा होगा। अब देखिए क्वेश्चन गजब गजब का क्वेश्चन उठा के लाए हैं आपके लिए, चलिए आप देख लेते हैं। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे, चलिए अभी कितना मिनट हुआ, 13 मिनट हुआ। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को हम जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम पूछा है, तो द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला प्यारे बच्चों एंजाइम पूछा है, तो यहाँ पे आप लोग क्या जवाब दीजिएगा, आप लोग जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे कि द्विगुणन में क्या प्रयुक्त होता है। तो प्यारे बच्चे डीएनए, आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ देखिए एल्डोज कुछ नहीं, डीएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए पॉलीमरेज। और यही प्यारे बच्चों हमारा क्या होने वाला है, 110% राइट आंसर होने वाला है, जिसे आप लोग मेरे प्यारे बच्चे याद कर लीजिएगा। अब यहाँ आप देखिए क्वेश्चन आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट है, आज का जो सेशन कर लिया ना बाबू बहुत बढ़िया यहाँ पे आज का सेशन है। देखिए क्वेश्चन है कि ओपेरोन मॉडल प्रस्तावित किया था प्यारे बच्चों किसने, देख लीजिए पूछा गया प्रश्न है कितनी बार कि ओपेरोन मॉडल किसने प्रस्तावित किया, आप जवाब दीजिएगा कि ओपेरोन मॉडल को जैकब तथा मोनार्ड ने प्रस्तावित किया था। तो यहाँ पे क्या होगा, ओपेरोन मॉडल किसने प्रस्तावित किया, तो प्यारे बच्चों आप बताइएगा जैकब एवं मोनार्ड। हम आपको अभी बताएं ओपेरोन मॉडल किसने प्रस्तावित किया, तो जैकब तथा मोनार्ड ने किया था ओपेरोन मॉडल का प्रस्तावना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए निम्नलिखित में से प्रारंभिक कूट कौन सा है। प्यारे बच्चों पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्रारंभिक कूट कौन सा है, तो प्यारे बच्चों प्रारंभिक कूट हमारा कौन सा होगा, एक बार आप लोग आंसर लगाइए। प्रारंभिक कूट पूछा है ना, तो यहाँ पे आपको आंसर लगाना है AUG और GUG। क्या
प्रारंभिक कूट की अगर बात करें तो अब आपको लगाना है AUG और GUG। AUG और GUG कहाँ है जी? AUG और GUG, देखिए AUG और GUG हमारा क्या है? प्रारंभिक कूट है। आओ जी और जाओ जी हमारा क्या हो जाएगा? प्रारंभिक कूट हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला जी क्वेश्चन की अनुलेखन के समय, देखिए अनुलेखन के समय DNA का वह स्थल जिस पर RNA पॉलीमरेज जुड़ा है क्या कहलाता है? आ जाइए प्यारे बच्चों, बहुत बड़ा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। यहाँ पे आंसर लगाने की कोशिश कीजिए कि अनुलेखन के समय DNA का वह स्थल जिस पर RNA पॉलीमरेज जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रोमोटर्स। क्या प्यारे बच्चों आपको याद रखना है? क्या? प्रमोटर्स। क्या होता है? प्रमोटर्स कहते हैं। याद रखना है प्यारे बच्चों यहाँ पे कि अनुलेखन के समय DNA का वह स्थल जिस पे RNA पॉलीमरेज जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रमोटर्स। यहाँ पे क्या? प्रमोटर्स कहते हैं। ये आपको याद कर लेना है। अगला आज ये क्वेश्चन यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि RNA के यहाँ देखिए पायरिमिडीन में पाया जाता है। RNA के, देखिए DNA नहीं, RNA के पिरामिडीन में क्या पाया जाता है? तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा? RNA के यहाँ देखिए पायरिमिडीन में पूछा गया है कि क्या पाया जाता है, तो RNA के पिरामिडीन में क्या पाया जाएगा? तो साइटोसिन और यूरासिल पाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको सी ही ऑप्शन याद कर लेना है। साइटोसिन आप देखिए थाइमीन पे मत मारिएगा, ए ऑप्शन पे मारिएगा, आपका गलती हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे मारना है कि RNA के यहाँ देखिए पायरिमिडीन में क्या पाया जाता है? तो साइटोसिन और यूरासिल पाया जाता है, यानी सी ऑप्शन हमारा पूरा राइट आंसर होगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है कि DNA निम्न में से कौन सा यहाँ देखिए अनुवांशिक पदार्थ है? अब यहाँ देखिए DNA इनमें से किसका अनुवांशिक पदार्थ होता है? प्यारे बच्चों देखिए दोनों है तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, दोनों है ना तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ आप देख लीजिए DNA इनमें से किसका अनुवांशिक पदार्थ है? तो ये DNA किसका है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे बैक्टीरियोफेज का है। बस यहाँ पे याद रखना है किसका, यहाँ पे आपको याद रखना है कि DNA इनमें से किसका अनुवांशिक पदार्थ है? आपको बताना है बैक्टीरियोफेज का है, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। आप लोग इसको याद कर लीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कि DNA से, देखिए यहाँ पे पढ़िए कि आप देखिए DNA से हमको mRNA बनाना है, सिर्फ RNA नहीं बनाना है, DNA से हमको mRNA बनाना है। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इस क्रिया को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। देखिए क्वेश्चन आज का बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आप देखिए NCERT बुक से चुन चुन के अब ला रहे हैं आपके लिए क्वेश्चन, तो सभी बच्चों को ये करना है, क्योंकि इसी लेवल का क्वेश्चन हर बेरी आ रहा है, तो आपको इस बार भी इसी लेवल का क्वेश्चन का तैयारी करना है। तो DNA से यहाँ देखिए mRNA बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या होने वाला है? ए ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। अगला आज यहाँ पे कि DNA तथा RNA के यहाँ देखिए प्यूरिन में कौन सा नाइट्रोजन से यहाँ पे पूछा जाता है कि क्षार होता है? अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा प्यारे, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है कि DNA तथा RNA के यहाँ देखिए प्यूरिन में कौन सा यहाँ देखिए नाइट्रोजन क्षार होता है? तो पहला आपको याद रखना है एडिनिन क्षार और ग्वानिन क्षार, यानी क्या होगा हमारा? ए और बी दोनों क्षार, यानी क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। और यही आपको याद करना है कि DNA तथा RNA के प्यूरिन में कौन सा नाइट्रोजन, तो प्यारे बच्चों आपको बताना है एडिनिन और ग्वानिन क्या होता है? क्षार होता है। अगला यहाँ पे आ जाइए कि आप देखिए आणविक तकनीक जिसमें किसी भी एक्सिस जीन के अनेक प्रति इनविट्रो को संश्लेषित किया जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सबसे आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न प्यारे। यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि आणविक तकनीक जिसमें किसी की भी इच्छित जीन को अनेक प्रति इनविट्रो संश्लेषित किया जाता है कहा जाता है? PCR। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? PCR कहा जाता है। और यही हमारा PCR होगा 100% राइट, और आपको कर देना है प्यारे बच्चों बिल्कुल इसको सही। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि आणविक जिन अभियांत्रिकी में किसका प्रयोग किया जाता है? अब ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया। और प्यारे बच्चों लाइक काहे कम है? जल्दी से जल्दी लाइक मारिए। तो जितने बच्चे यहाँ आप देख लीजिए लाइक कम किए, फटाफट लाइक कीजिए, फटाफट जल्दी जल्दी। और चैनल को एकदम सब्सक्राइब करके जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चों 100 के करवा देना है, सब आप लोग के हाथ में है।
तो यहाँ पे जल्दी से जल्दी इतना काम कीजिए। चलिए, आणविक जिन अभियांत्रिकी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आणविक जिन अभियांत्रिकी में न टमाटर न गाजर, किसका? तंबाकू का करेंगे आणविक जिन अभियांत्रिकी में, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या होगा प्यारे? यहाँ पे 110% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि यहाँ देखिए प्रतिबंध एंजाइम की खोज किसने की थी? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि प्रतिबंध एंजाइम की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि प्रतिबंध एंजाइम की खोज नाथनसन ने की थी, स्मिथ भी यहाँ पे किए थे, लेकिन ज्यादातर देता है प्यारे बच्चों की प्रतिबंध एंजाइम की खोज किसने की थी? तो नाथनसन ने की थी। बस आपको याद रखना है कि प्रतिबंध एंजाइम की खोज किसने की थी? तो स्मिथ और नाथनसन ने की, यानी हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, पूरा 110% सही आंसर है और यही आपको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे आ जाइए कि डीएनए को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला यंत्र कौन सा होगा? प्यारे बच्चों डीएनए को देखना है हमको, तो डीएनए को देखने के लिए प्यारे बच्चों किस यंत्र का प्रयोग करेंगे आप बताइएगा? इथिडियम ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं डीएनए को देखने के लिए। डीएनए को देखने के लिए किसका प्रयोग? प्यारे बच्चों इथिडियम ब्रोमाइड का प्रयोग। यहाँ पे ये क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा कि इथिडियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कि स्त्री दल चक्र पुष्पों में किसमें पाया जाता है? देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा कि स्त्री दल चक्र पूछा है कि पुष्पों में पाया जाता है, किसका बना होता है? स्त्री दल चक्र जो पुष्पों में होता है किसका बना होता है, किसमें पाया जाता है? आपको बताना है स्टिग्मा, ओवेरी, स्टाइल, यानी सभी में पाया जाता है, यानी डी वाला ऑप्शन यहाँ पे पूरा 110% राइट आंसर होने वाला है, जिसे आप लोग सही कर दीजिएगा। अगला आज ये क्वेश्चन की भ्रूण, इसको सही करेंगे। अगला आज ये कि वायु परागण किसमें नहीं पाया जाता है? प्यारे बच्चों वायु के द्वारा परागण इसमें किसमें नहीं होगा? आपको पता है कि वायु के द्वारा परागण घास, गेहूं, मक्का, चावल ये सब किसमें होता है? प्यारे बच्चों वायु के द्वारा परागण इसमें होता है, लेकिन यहाँ देखिए किसमें नहीं होता है? सेल्विया में नहीं पाया जाता है वायु के द्वारा परागण। यहाँ पे क्या होगा हमारा? डी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए कि आप देखिए अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में से किसकी विशेषता है? अब आ जाइए आवर्त बीजी, अनावर्त बीजी। चलिए प्यारे लाल आंसर लगा दीजिए 35 का आंसर लगा दीजिए कि अयुग्मित क्या है? अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में से किसकी विशेषता है? तो अगुणित भ्रूणपोष प्यारे बच्चों अनावर्त बीजी की विशेषता है। मेरे प्यारे बच्चों जितने भी हैं बी ऑप्शन पे टिक कीजिए, पूरा 110% राइट आंसर होगा पूरा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि इनमें से कौन, यहाँ आप देख लीजिए, कायकी प्रवर्धक नहीं है। अब यहाँ पे बताइए कायकी प्रवर्धक कौन नहीं है? प्यारे बच्चों क्या पूछा गया कि कायकी प्रवर्धक कौन नहीं है? हम क्या बताना है कि जो चल विषाणु होते हैं वो कायकी प्रवर्धक नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर लगाना है कि कौन कायकी प्रवर्धक नहीं है। तो जो चल बीजाणु होंगे प्यारे बच्चों वो क्या होंगे? कायकी प्रवर्धक नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन इनमें से कौन सा, यहाँ देखिए फल कूट फल है। प्यारे बच्चों पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा फल है जो कूट फल की गिनती में आता है? प्यारे बच्चों कौन सा फल है जिसका हम लोग मांसल पुष्पासन खाते हैं? तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा। सेब जो होता है ये कूट फल की श्रेणी में आता है, यानी डी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है प्यारे बच्चों हमारा सही होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है। देखिए नाम से ही पता चलता है कि भ्रूणपोष यानी क्या होगा? भ्रूणपोष का कारण होगा भ्रूण को पोषण प्रदान करना, यानी क्या हो जाएगा? भ्रूणपोष का जो यहाँ पे कार्य हो जाएगा, भ्रूणपोष का जो कार्य होगा प्यारे बच्चों क्या होगा? भ्रूण को पोषण देना होगा, यानी हमारा क्या होगा? बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन के बीज चोल का निर्माण होता है। अब देखिए गजब का क्वेश्चन है, यहाँ पे बीज चोल का निर्माण पूछा है। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है कि एपिकोर्पस, नहीं, बीज चोल का निर्माण पूछा है कि बीज कहाँ पे बनता है? तो प्यारे बच्चों बीज चोल का निर्माण पेरिकोर्पस में होता है, याद रखिएगा 110% कि बीज चोल का निर्माण जो होगा पेरिकोर्पस से होगा और 110% होगा। तो यहाँ पे ये प्यारे बच्चों आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक लिंगी है? कौन बताएगा प्यारे बच्चों? सरसों एक लिंगी है, गुड़हल है, नहीं है? आपको बताना है कौन एक लिंगी? पपीता एक लिंगी है और यही हमारा राइट आंसर होगा और आपको यही सही करके आना है। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपका ये 40 बुक वाला क्वेश्चन कैसा लगा और कितना सही हुआ। इतना पहले आपको बताना है, उसके बाद से प्यारे बच्चों क्या करना है हम आपको बताते हैं।
आपको करना है प्यारे बच्चों जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक। चलिए फटाफट लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्यारे बच्चों, फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए प्यारे बच्चे इतना काम कर दीजिए, उसके बाद से मिलते हैं प्यारे बच्चों अब अगली क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए और वीडियो को एकदम लगातार शेयर करते रहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।